बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनाब मोहम्मद हनीफ़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनीफ़ थाट्स। आज फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नवंबर के इस महीने में इकबाल सीरीज़ मेरी एक चल रही है, जिसके अंदर मैं डेली डॉक्टर अल्लामा इकबाल की तालीमात, उनकी खिदमात, उनकी ज़िंदगी के अहवाल, शायरी और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल की तालीमात वग़ैरह से रिलेटेड है, उनके बारे में मैं एक वीडियो पैगाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और आज फिर ये वीडियो पैगाम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शायरी का दूसरा दौर। कल हमने पहले दौर के मुतल्लिक़ तफसील से और उन दौर के नुमाया जो पहलू हैं, जो नुमाया खसूसियात हैं, उसके ऊपर बात की थी। तो आज हम चलते हैं दूसरे दौर की जानिब। दूसरा दौर 1905 था 1908। ये इकबाल का वो दौर है जिस दौर में डॉक्टर अल्लामा इकबाल यूरोप में क़याम पज़ीर थे और अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे। इकबाल का ये दौर इस वजह से अहम है क्योंकि इनके अफ़कार और नज़रियात में पुख्तगी आने लगी। यूरोपी तहज़ीब के तसन्नुह को इन्होंने महसूस कर लिया। वतन परस्ती का एहसास मिट गया और इसकी जगह कौमियत पर इनका ईमान पुख्ता हो गया। वतन परस्ती से हट के कौमियत की तरफ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का रुझान बढ़ गया। इल्मी मसरूफियात के बायस इन्होंने शायरी को निस्बतन कम वक्त दिया। इसकी जो चीदा नुमाया खसूसियात हैं वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, रोमानवियत। यूरोप में क़याम के दौरान अल्लामा इकबाल का ज़हन हुस्न इश्क़ के मामलात और मोहब्बत की रंगीन किफ़ायात की दिल आवेज़ी से मुतासिर रहा, जैसे मोहब्बत, हकीकत हुस्न, क़याम, हुस्न इश्क़, विसाल और जलवा हुस्न नज़्म दिलकश मिसालें हैं। लेकिन ये रोमानवियत ज़्यादा देर तक इनके यहाँ क़याम ना कर सकी। ये महज़ एक शायराना तजर्बा ही साबित हुई। ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल की जो है रोमानवियत एक मुख्तसर और थोड़ा सा हिस्सा उनकी शायरी में इसके ऊपर मौजूद है। नंबर 2, पैगंबरी। दूसरे दौर की शायरी में यूरोप के मुशाहिदात का अक्स नुमाया नज़र आता है। यूरोप की तरक्की के पस मंज़र में इकबाल ने मुसलसल जदोजहद हरकत का मुशाहिदा किया और अपने हमवतनों को तंज़िया ज़िंदगी दुरुस्त कर लेने की तनकीद की। अपने हमवतनों की नज़रिया ज़िंदगी को दुरुस्त कर लेने की तनकीद की। बकौल मौलाना अब्दुल सलाम नदवी वो फरमाते हैं कि इस ज़माने में इनका ज़ाविया निगाह तब्दील हो गया और इन्होंने शायर के बजाय पैगंबर की हैसियत अख्तियार कर ली। इसकी मिसालें तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम, ये उनकी एक नज़म है। चाँद और तारे और कोशिश ना तमाम, सारी नज़में पैगंबर की हामिल हैं। इनके अंदर एक पैगाम दिया डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने। औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क़ के दर्दमंद का तर्ज़ कलाम और है। आगे फरमाते हैं कि वो समझते थे कि यूरोप के अंदर हरकत और वो लोग मुतहरिक हैं और काम को अपना शेवा उन्होंने बनाया हुआ है और हम लोग उनके मुकाबले में सुस्त और काहिल हैं। क्या फरमाते हैं? चलने वाले निकल गए, जो ठहरे ज़रा कुचल गए। नंबर 3 जो उनकी खसूसियत है वो है जी यूरोपी तहज़ीब से बेजारी। इकबाल यूरोप की तरक्की से मुतासिर ज़रूर हुए मगर यूरोपी तहज़ीब से बेजार भी हो गए। तरक्की को मुतासिर उस तरक्की ने उनको मुतासिर किया, लेकिन जो उनकी तहज़ीब थी, जो उनके रस्म व रवाज थे, उनसे अल्लामा इकबाल का दिल उठ गया। इन्होंने अच्छी बातों को अपनाया और बुरी बातों से बेजारी का इजहार फरमाया। क्या कहते हैं जी? दियार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब ज़र कम अय्यार होगा। तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल की यूरोपी तहज़ीब से बेजारी यहाँ पे साफ़ और वाज़ेह नज़र आती है। इसके बाद अगली जो खूबी है वो है इस्लामी शायरी। अल्लामा इकबाल दूसरे दौर में इस्लामी नज़रियात और फ़िक्र की जानिब राग़िब और माइल होते हमें नज़र आते हैं और
کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ مغرب کی تقلید کے بجائے قوم کی نجات اسلامی تہذیب اختیار کرنے میں ہے۔ مغرب کی جو تقلید ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تباہی اور بربادی ہے۔ جو اصل ہماری قوم کی، مسلمانوں قوم کی جو نجات ہے وہ ہمارا اپنا مذہب اور اسلامی شعار ہیں۔ اسی تغیر و فکر نے ان کے اندر ملت اسلامیہ کی خدمات کا جذبہ پیدا کیا۔ وہ شیخ عبد القادر کے نام لکھتے ہیں: اٹھ کم ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بزم شعلہ نوائی سے اجالا کر دے، شمع کی طرح جبین بزم کے عالم میں خود جلیں دید و اغیار کو بینا کر دے۔ اسلامی قومیت کا یہ جذبہ تھا کہ جس نے ان کے تصور وطنیت کو تبدیل کر دیا۔ نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی اسلام کی جانب رغبت ہمیں صاف ان کے اشعار سے نظر آ رہی ہے اور واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو آخری اور اہم بات اس دور کے حوالے سے ہے وہ خصوصیت ان کی فارسی شاعری کا آغاز ہے۔ علامہ اقبال کے دوسرے دور کی سب سے اہم اور نمایاں خوبی یہ ہے کہ انہوں نے فارسی زبان میں شاعری کا آغاز کیا۔ فارسی زبان کے وسعت اور اس کے پرایہ اظہار و بیان کی ہمہ گیری کے ساتھ اقبال کو اپنی شاعری کے وسیع امکانات کی بڑی مطابقت نظر آئی۔ اس وجہ سے ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے کلام کے اندر فارسی زبان کو استعمال شروع کر دیا، کیونکہ فارسی ایک بہت بڑی زبان ہے۔ آلریڈی اس کے اندر بہت بڑا سرمایہ زبان و ادب کا موجود تھا۔ علامہ اقبال نے اس سے فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا اور اپنے کلام کے اندر بھی فارسی کو لے کر آئے۔ یہ تھا جی ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور، جو یورپ کے قیام کے دوران ہوا ہے۔ یہ 1905 سے 1908 تک کا دور جو علامہ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور اس کو کہا جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم تیسرے اور چوتھے دور کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ اس سے ہماری آنے والی نسل کو ایم.اے اردو اور اس کے ساتھ ساتھ اقبالیات سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔